आज से शुरू हुआ T20 वर्ल्ड कप। ओमान पापुआ न्यू गिनी के बीच पहला मुकाबला जारी। कोरोना के कारण ओमान और यूएई में खेले जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले। भारत कर रहा है मेजबानी। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा महामुकाबला। भारत पाकिस्तान की होगी टक्कर। लंबे अरसे बाद दोनों देशों के बीच खेला जाएगा मैच। T20 में भारत पाकिस्तान के मैच के विरुद्ध उठी आवाज। कश्मीर में आतंकवादी वारदातों को बढ़ावा देने के विरुद्ध पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने की अपील। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में अपना मजदूर बेटा गंवाने वाले बिहार के देवेंद्र का छलका दर्द। पाकिस्तान के मैच का विरोध किया, कहा खेल से जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी। उसको रोक देना चाहिए। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। पंजाब में चन्नी सरकार के मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह ने भी T20 मैच में पाकिस्तान के साथ खेलने से मना किया। देखो यार, होना तो नहीं चाहिए। देखो, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान गुर्बत से दौर से गुजर रहे हैं। श्रीनगर के ईदगाह में कल आतंकियों ने गोलगप्पे बेचने वाले की हत्या कर दी था। बिहार का रहने वाला था अरविंद कुमार। पुलवामा में आतंकियों ने यूपी के रहने वाले शख्स सखीर अहमद को मारा। उमर अब्दुल्ला ने बताया कायराना हरकत। पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने फेंका ग्रेनेड, कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिनों में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की 9 मुठभेड़, 13 आतंकवादी ढेर। पंपोर में सुरक्षा बलों आतंकवादियों से मुठभेड़, लश्कर कमांडर के साथ 2 आतंकवादी ढेर। केरल में बाढ़ से स्थिति बदतर, 15 की गई जान। करीब के जिलों में स्थिति हुई बेकाबू। केरल में बाढ़ के संकट में 12 लोग लापता। एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई। केरल सरकार ने मांगी मदद, राहत और बचाव कार्य में उतरी तीनों सेनाएं। उडुपी में शहर में पानी भरने से मुसीबत, बाढ़ के बीच भूस्खलन का भी है संकट। कोट्टयम में बाढ़ से जबरदस्त तबाही, ढह गए कई सारे मकान। केरल में इडुक्की में बारिश, बाढ़, भूस्खलन से सबसे ज्यादा तबाही, 6 लोगों की मौत। इडुक्की में रेस्क्यू मिशन जारी, कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। हादसे के बाद से 8 से ज्यादा लोग हैं लापता। सरकारी स्कूलों को बनाया गया है फ्लड रिलीफ सेंटर। केरल के 11 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी। केरल में कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली संकट, बत्ती गुल। कोट्टयम में बाढ़ के पानी में फंस गई बस, दर्जनों लोगों को किया गया रेस्क्यू। कोट्टयम से लेकर कोच्चि तक जबरदस्त बारिश, आने जाने में हो रही है परेशानी। तमिलनाडु के थिरुपारुप्पु झरने में बारिश के बाद आया जबरदस्त पानी, रफ्तार देखकर डर गए लोग। आंध्र प्रदेश में बाढ़ का कहर, घरों में बाढ़ का पानी ही पानी। चित्तूर में सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी, तिरुपति में जबरदस्त पानी भरा। लखनऊ में बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के सम्मेलन में जय श्री राम के नारों के बीच बोले सीएम योगी, यूपी में किया दंगा तो 7 पीढ़ियां करेंगी भरपाई। और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। सीएम योगी ने कहा पिछले 4.5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। विपक्ष पर फोड़ा, पहले हुए दंगों का ठीकरा। यूपी को दंगे की आग में झोंकने का लगाया आरोप। सीएम योगी ने कहा पहले की सरकारों ने जनहित में नहीं सोचा, सिर्फ एक परिवार का किया विकास। सीएम योगी ने माटी कला बोर्ड की रचनात्मकता से प्रदेश में बढ़े रोजगार का दिया हवाला। अब चीन से दीपक और मूर्तियां आना बंद हुई।
अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार, कहा भूखी सो रही प्रदेश की जनता, नाम बदलने गंगा जल छिड़कने से जुटी है कसा व्यंग्य, थर्मल पावर स्टेशन का नाम कर कमल कर सकती है ये सरकार। अखिलेश ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के साथ महंगाई का उठाया मुद्दा, कहा सड़कों के गड्ढे नहीं जेब भरने में जुटी है सरकार। आज जनता का सवाल ये है कि हर चीज उन्हें महंगी खरीदनी पड़ रही है, केवल पेट्रोल नहीं, डीजल की कीमत जो बढ़ी है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? अखिलेश ने बीजेपी के साथ सीएम योगी पर किया सीधा वार, कहा यूपी को योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। अखिलेश ने जातीय जनगणना की मांग की, विकास के लिए बताया इसे जरूरी। जनता पर महंगाई की एक और चोट, पेट्रोल डीजल के दामों में और बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे महंगा हुआ, अब 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है 105 रुपए 84 पैसे लीटर। डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी, दिल्ली में शतक लगाने की तरफ बढ़ गया डीजल, 1 लीटर डीजल का दाम हुआ 94 रुपए 57 पैसे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल डीजल के दामों ने बनाया महंगाई का नया रिकॉर्ड, बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 116 रुपए से ज्यादा। बालाघाट में डीजल ने जड़ा महंगाई का शतक, किसानों की टूटी कमर, 1 लीटर डीजल 105 रुपए से ज्यादा। पिछले 15 दिनों में सीएनजी के दाम भी 2 बार बढ़े, करीब 5 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। 2 दिन पहले पीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो ज्यादा महंगी हुई थी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से तेल के साथ साथ फल और सब्जियां भी बेतहाशा महंगी हो गई। कानपुर में रुला रही है प्याज, 70 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है प्याज, 25 रुपए किलो बिक रहा है आलू। टमाटर पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार, 60 रुपए से लेकर 80 किलो में बिक रहा है टमाटर। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सब्जियों के दामों में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी, खरीदारों ने सरकार को दोष दिया, महंगे पेट्रोल डीजल को बताया कारण। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि वो आए दिन पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके लिए 1 रुपये बढ़ाना, 2 रुपये बढ़ाना कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये काफी उनकी जेब पे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे देश में मध्यम बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटों में बढ़ गए कोरोना के केस, 14,146 नए केसेस। पिछले 24 घंटों में कोरोना ने छीनी कई जिंदगियां, 144 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटों में कोरोना केस में 5 राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी, टॉप पर केरल, 7,955 नए मामले। कोरोना में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, 24 घंटे में 1,553 नए केस, 1,233 नए केस के साथ तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर मिजोरम, पिछले 24 घंटों में 948 नए केस, 443 केसेस के साथ पश्चिम बंगाल 5वें नंबर पर। हमारे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज, 1 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है वैक्सीनेशन का आंकड़ा। अब तक कई लोगों को लगा वैक्सीन का टीका। पिछले 24 घंटे में कुल 11,123 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। कोरोना संकट के बीच मथुरा में जारी रामलीला में लापरवाही, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में एक भी शख्स ने मास्क नहीं पहना। मथुरा की रामलीला में भरत मिलाप का मंचन, कंधे पर बैठाकर आए किरदारों को छूने की श्रद्धालुओं में मची होड़, भूल गए कोरोना का डर। काशी में परंपरा निर्वाह में कोरोना नियमों की जबरदस्त अनदेखी, भरत मिलाप देखने उमड़ी भीड़ कोरोना से बेपरवाह। लखीमपुर खीरी में मारे गए हरिओम मिश्र और शुभम मिश्र के दोषियों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, नाराज ब्राह्मण समाज ने डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी कांड में सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदर्शन की धमकी, कहा किसी पार्टी और व्यक्ति के हाथों बिका नहीं है ब्राह्मण। यूपी के अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन के किसान महापंचायत पर मौसम की बार, भारी बारिश में पंडाल तरबतर हुआ, कुर्सी सर पर रखकर बारिश से बचते दिखे किसान।
चेन्नई में AIADMK मना रहा है गोल्डन जुबली समारोह, कार्यकर्ताओं का जुटा हुजूम। चेन्नई में आज MG रामचंद्रन को श्रद्धांजलि देने निकली शशिकला का समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। गाड़ी में बैठी शशिकला की महिलाओं ने कलश के साथ उतारी आरती। फिर से एक्शन में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू, सोनिया को लिखा पत्र। सिद्धू ने सोनिया को 13 मुद्दे लिखे, पार्टी की सक्रियता का दिया सुझाव। सीएम चन्नी से नए विवाद के बीच कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे सिद्धू। राहुल से मिलने के बाद कहा था सब कुछ ठीक हो गया। दिल्ली समेत NCR में अचानक से बदल गया मौसम, जमकर हुई बारिश, लुढ़का पारा। बुलंदशहर में बारिश बनी किसानों के लिए आफत, मंडी में भीग गया धान। अलीगढ़ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले और हत्या का मुद्दा उठाया। जाम के बीच हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोलकाता के न्यू टाउन में बीजेपी ने इस्कॉन अथॉरिटी से मुलाकात की। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमला और इस्कॉन सदस्य की हत्या पर चर्चा की। भरतपुर में सड़क पर पानी भरने के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों ने गड्ढों में बैठकर भजन कीर्तन किया। वाराणसी में त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग के विरुद्ध उतरे व्यापारी, किया जमकर विरोध। आजमगढ़ में लेखपाल के खुलेआम घूस लेने का वीडियो वायरल, DM ने किया निलंबित।